नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी काँप जाएगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक मेंटल हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी-वूटी नहीं है और ये पुणे के एक हॉन्टेड हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल की कहानी है। अब देखो होता कुछ उसमें ऐसा है कि एक लड़का जिसको कि काफ़ी रिसर्च के ऊपर जानना होता है, वो सोचता है कि इस हॉस्पिटल के ऊपर मैं कोई रिसर्च करूँ, जानूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है? क्यों इसको सबसे ज़्यादा ऐसा बताया जाता है? तो ये उसमें जाता है। जब ये काउंटर पर जाता है, तो ये वहाँ बात करता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो वो कहता है ठीक है, आप अंदर चले जाओ। अब ये अंदर जाने लग जाता है। अब अंदर जाते-जाते कॉरिडोर में घूमता है और ये कहता है कि चलो कुछ नया करते हैं। अब ये एक आदमी से पूछता है कि ये बताओ यहाँ पर जो सबसे ठीक पेशेंट हो, जो कि निकलने वाला हो जल्दी ही, अब उसको मुझे मिलवा दो। अब जो गार्ड होता है वो कहता है ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। अब वो लेकर जाता है। अब वो लेकर जाता है धीमे-धीमे, धीमे-धीमे और एक आदमी के पास ले जाता है। कहता है कि ये मनोज है, इससे मिलो आप। ये 2-4 दिनों बाद यहाँ से निकलने वाला है और ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब वो कहता है हाँ, इससे जान सकते हो आप अगर कोई आपको रिसर्च चाहिए तो। वो कहता है ठीक है यार, मैं इससे रिसर्च ले लेता हूँ। अब ये दोनों एक कमरे में बैठ जाते हैं। अब वो अपनी बुक निकाल लेता है, वो कहता है कि इस इस में वो मेंटल हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा यूनिक है और लिखने लायक है? तो वो कहता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि आप लिख भी नहीं पाओगे और उस चीज़ को अगर लिख भी लो तो आप भुला नहीं पाओगे। अब वो समझ नहीं पाता कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। तो वो कहता है मनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इसमें एडमिट रहे हो, अब आप ठीक हो चुके हो, आप 2-4 दिन बाद निकलने वाले हो। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है इसको लेकर? तो वो बताता है कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मनोज कहता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ ऐसा है कि अगर अगर यहाँ पर कोई तुम्हारा सबसे खास है, सबसे अपना है, तो वही तुम्हें धोखा देगा। अब वो कहता है कि यार ये क्या कहना चाह रहे हो आप मनोज जी? मैं समझ नहीं पाया। वो कहता है आप एक रात इसमें रुक जाइए। अब वो कहता है चलो एक रात रुक जाएँगे। कहता है थोड़ा घूमिए इसमें, राउंड लीजिए एंड ऑल। अब मेंटल्स के अंदर ज़्यादा वो लोग आते नहीं, डॉक्टर वगैरह कम ही आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं एंड ऑल। अब ये अलग रूम में बैठा था। अब बैठा रहता है, दोनों जने बात करते रहते हैं। मनोज जो होता है वो बताता रहता है कि ये देखो यहाँ पर ये एरिया है। अब दोनों के मूड में आता है कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। अब वो काफ़ी बड़ा होता है तो वो कहते हैं चलो घूम लेते हैं। अब इस कॉरिडोर से दोनों बात करते-करते जाते हैं। अब दूसरे से बात करते-करते आते हैं। अब बात करते-करते उनको करीबन 2 घंटे हो जाते हैं। अब रात का बज गया 1। अब वो कहता है मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप बताओ। आप कह रहे थे मनोज जी कि यहाँ पर कुछ अजीबो-गरीब होता है, जो कि आप कभी भुला नहीं पाओगे। वो कहता है अभी होने दो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब वो कहता है तब भी कुछ यूनिक बताओ मुझे जो कि दिमाग को दहला दे एंड ऑल। वो कहता है हाँ, मैं यूनिक बता दूँगा आपको। अच्छा चलो अपनी एक रिपोर्ट में लिखो। वो कहता है हाँ, बताइए क्या लिखना है रिपोर्ट में? कि यहाँ पर जो आपका सबसे अपना है वही आपको धोखा देगा और आप एक बार यहाँ से बाहर निकल गए, तो आप वापस कभी इसमें अंदर नहीं आओगे। अब वो कहता है ये क्या चीज़ हुई? वो कहता है लिखो ना अब। अब मनोज जी के कहने पर वो ये चीज़ लिख लेता है। वो जान तो जाता है कि मनोज जी तो बिल्कुल ठीक है। मनोज जी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोनों जने जाते हैं, पानी-वानी पीने के लिए वाटर कूलर की तरफ चले जाते हैं। अब पानी पीते हैं, वहाँ थोड़ी देर बातें करते हैं। अब उसमें बीच में खुले एरिया में एक पेड़ होता है। वो कहते हैं चलो मनोज जी थोड़ा पेड़ के पास जाके बैठते हैं। अब गार्ड वार्डों से उसने पहले ही बात कर लिया था कि मेरे को कोई डिस्टर्ब करने आए नहीं, मैं कल तक यहीं रुकूँगा। अब दोनों जने पेड़ के नीचे बैठ गए। उजियाली रात दोनों जनों ने काफ़ी रात तक बातें की। मनोज जी ने अपने बारे में बताया कि मैं अब बहुत टाइम से हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छे कंडीशन नहीं रहे, मैं बीमार था, मेंटली कुछ मेरे को डिस्टर्बेंस थे जिसके कारण मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और अब मैं ठीक हो गया हूँ तो 4-6 दिन बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब ये चीज़ सुनने के बाद भाई वो आदमी भी थोड़ा खुश हो गया कि चलो यार बधाई है, आप निकलने वाले हो। अब वो कहता है मुझे तो कुछ अजीब इसमें लग नहीं रहा है। तो कहता है आप इंतज़ार करो ना। अब इंतज़ार करते अब बज गए 3:30। वो कहते हैं यार रात के 3:30 बज गए, टाइम भी काफ़ी हो गया। अब वो कहता है कि आप फ़िक्र क्यों कर रहे हो? मैंने आपके इस पेपर पे लिखवा दिया है
कि जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आप इसमें कभी वापस आओगे नहीं। अब वो कहता है यार ये क्या मतलब, वो कहता है मनोज जी आप ठीक हो ना पक्का? वो कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 2-3 दिन में निकलने वाला हूँ तो ठीक नहीं होऊँगा। अब मनोज जी की बातें लग भी थोड़ी पढ़े लिखे जैसी रही थी, अब कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हो रही थी। अब ये लोग दोनों कमरे में आ जाते हैं। अब कॉरिडोर से घूमते-घूमते कमरे में जैसे ही आते हैं तो कमरे की एक लाइट जल रही होती है, अब ये बैठा रहता है। अब मनोज जी से उसकी फैमिली के बारे में जानता है, मनोज जी बताते हैं मेरी फैमिली में ये हैं एंड ऑल। लंबी कहानी बताते हैं। अब वो कहता है मनोज जी आपसे मिलके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, अब एस्टिमेट वगैरह सब कुछ लिख लेता है, जो भी स्टोरी लिखने आया था वो सब लिख लेता है मनोज जी के बताए। अब सुबह के बज जाते हैं 5:30, देखो उजाला होने लग जाता है 5 बजे ही। अब वो कहता है ठीक है मनोज जी मैं रहा हूँ, चल आता हूँ मैं शाम को वापस आपसे मिलने। आपसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे और भी जानना है आपके बारे में, तो मैं शाम के टाइम आपके पास फिर से आऊँगा। अब मनोज जी जो होता है वो कहता है अच्छा चले जाना, 2 मिनट बैठो तो सही। तो वो बैठ जाता है, वो कहता है हाँ बताओ। अब मनोज जी फिर कहते हैं कि तुमने इसमें ये लिख लिया है ना कि जो तुम्हारा सबसे अपना होगा इसमें, सबसे खास, वही तुम्हें धोखा देगा एंड धोखा जो देगा वही तुम्हें इसमें वापस आने से रोकेगा। अब वो समझ नहीं पाता है क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहता है कि आप कह रहे हो ना कि शाम को लौट कर आऊँगा मेरे से मिलने, आप कभी नहीं आओगे। आप जिस समय इससे बाहर कदम रखोगे, आप यू टर्न कभी नहीं लोगे। और इसके बाद वो कहता है चलो ठीक है मैंने ये लिख लिया है। अब वो एक पल के लिए सोचता है कि मनोज जी का दिमाग अब भी चल रहा ठीक है। लेकिन वो इग्नोर करता है और वो कहता है ठीक है मनोज जी मैं यहाँ से चल रहा हूँ। अब निकल के बाहर को आता है और उस रूम से बाहर आते-आते काउंटर पे आ जाता है। अब काउंटर पे जो मतलब जानने के लिए उसने पेमेंट की वो थी रिसीप्ट वगैरह, तो वो पे कर देता है ₹1000। अब वो कहता है कि ऐसा करो ये ₹500 लो और ये मनोज जी को दे देना। वो कहता है किस मनोज जी को? अरे मनोज जी जो कि रात मेरे को सजेस्ट करे गए थे और वो मनोज जी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, उन्होंने पूरी रात मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ थे पूरी रात। अब ये सुन के काउंटर वाला जो था वो हक्का-बक्का रह गया और वो कहता है, "अरे साहब आप पागल-वागल हो गए हो क्या? कि आपको भी इसमें डालना पड़ेगा?" वो कहता है, "अबे कैसे बात कर रहा है?" अब जो काउंटर पे था वो कहता है, "ये देखो।" अब वो किताब ढूँढने लग जाता है, वो कहता है, "ये क्या ढूँढ रहा है?" फाइल से निकाल देता है 10-12। अब उसको मिल नहीं रही होती है। फिर एक गर्ल मिलती है, वो कहता है लो मिल गई। अब उस फाइल को रखता है और कहता है पढ़ो एक बार। और वो पहला पेज खोलता है तो उसमें देखता है कि मनोज जी की फोटो लगी हुई है। कहता अरे ये, अब उसकी डिटेल्स पढ़ता है तो आज से 20 साल पहले मनोज जी को इसी मेंटल हॉस्पिटल में जो मेंटल लोग हैं उन्होंने जला दिया था जब वो निकलने वाले थे, मतलब ठीक हो। तो वो ये चीज़ पढ़कर यार हक्का-बक्का रह था, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई और वो सोच में पड़ गया कि आखिर मैं रात में था किसके पास? ये चीज़ जानने के बाद उसकी रूह सी काँप गई, वो सहम गया भाई ये था क्या? और ये कैसे हुआ मेरे साथ? अब वो कहता है ये क्या है? अब वो उस डिटेल के फ़ोटो खींच के भाई वहाँ से निकल लेता है बाहर को और उसके बाद अपनी स्टोरी लिखता है और ये स्टोरी भी लिखी गई है। अब उसके बाद वो आज भी नहीं समझ पाया कि ये था क्या जिससे वो पूरी रात मिला और वो क्या था? अब वो ये जानता है कि एक रूहानी शक्ति थी जो कि मनोज की थी और वो उससे पूरी रात कनेक्ट रही। एंड में एंड में जो हुआ वो मनोज जी ने जो कहा था कि एक बार तो बाहर निकल जाओ कभी अंदर नहीं आओगे। उसने उस मेंटल हॉस्पिटल की तरफ कभी वापस कदम नहीं रखे और आज भी वो इस चीज़ को लेकर डरा बैठा है और सहमा रहा है। आई होप ये आपको कहानी पसंद आई होगी और ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, कोई इसमें फेक ऐड ऑन नहीं करा गया है। तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर